आधुनिक कृषि पद्धति में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग होने से कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति, फसल उत्पादन क्षमता व जल धारण क्षमता का ह्रास हो रहा है। भूमि में पोषक तत्वों की मात्रा में भारी कमी होना इसका मुख्य कारण है। इस कमी को पूरा करने में वर्मी कंपोस्ट रासायनिक उर्वरकों की तुलना में काफ़ी लाभदायक है। अतः किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि वे स्वयं वर्मी कंपोस्ट तैयार करें, जिससे कि कम लागत में खाद उपलब्ध हो और रासायनिक उर्वरकों पर कम निर्भर रहना पड़े। वर्मी कंपोस्ट बनाने का पहला चरण। वर्मी कंपोस्ट इकाई के पास में 5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरे गड्ढे का निर्माण करना चाहिए। गड्ढे में गोबर, फसल अवशेष, पत्तियां व अन्य कार्बनिक पदार्थ डालकर आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव करते हैं तथा सप्ताह में 2 बार उसकी पलटाई भी करते हैं। इस प्रकार 2-3 सप्ताह में गोबर व व्यर्थ कार्बनिक पदार्थ सड़कर वर्मी कंपोस्ट बेड में डालने लायक हो जाएगा। केंचुए आंशिक रूप से सड़े हुए व्यर्थ कार्बनिक पदार्थ को ही अच्छे तरह से खाते हैं। द्वितीय चरण। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे स्थान का चुनाव करते हैं जहां पर पेड़ की छाया तथा छप्पर हो, जिससे सूर्य की सीधी किरणों, गर्म हवा व वर्षा से बचाव हो सके। समतल, पक्की या कच्ची जमीन पर लगभग 10 फुट लंबी, 3 फुट चौड़ी तथा 1 फुट ऊंची क्यारी ऊंचे स्थान पर बनाते हैं जहां पर वर्षा का पानी जमा न हो। 2 क्यारियों, जिसे हम बेड भी बोल सकते हैं, तो 2 क्यारियों के बीच में 1 से 1.5 फुट चौड़ा रास्ता छोड़ते हैं। बेड की लंबाई आवश्यकता अनुसार अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन चौड़ाई 3 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए। बेड की सबसे निचली सतह में 3 से 4 इंच मोटी परत गेहूं, धान का भूसा, जिसे पराली भी कहते हैं, तथा अन्य कार्बनिक पदार्थ जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां इत्यादि की परत लगाकर पानी का छिड़काव करते हैं। भूसे व पत्तियों की परत के ऊपर 15 से 20 दिन सड़े हुए गोबर, कृषि अवशेष व पत्ते इत्यादि की 1 फुट ऊंची परत लगाते हैं तथा आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव करके 1 दिन के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थ का तापक्रम 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। बेड में ताजे गोबर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें मीथेन गैस की मात्रा अधिक होती है, जो कि केंचुओं के लिए हानिकारक होती है। बेड के ऊपर 1 किलोग्राम केंचुए प्रति कुंटल गोबर व कार्बनिक पदार्थ के हिसाब से डालते हैं। बेड में केंचुए छोड़ते समय बेड का तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। केंचुए छोड़ने के पश्चात बेड को जूट की बोरी या धान के पुआल या अन्य फसल अवशेषों, पत्तियों से ढक देना चाहिए। बेड में केंचुओं के लिए उचित नमी 30 से 40% तथा तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड स्थिर रखने हेतु बेड के ऊपर फुहारे की सहायता से पानी का छिड़काव आवश्यकता अनुसार करते हैं। सड़े हुए गोबर व कार्बनिक पदार्थ को केंचुए खाना शुरू कर देते हैं तथा अपनी विष्ठा को ऊपरी सतह पर विसर्जित करते हैं। 15 दिन पश्चात बेड की ऊपरी सतह पर काली चाय की पत्ती की तरह परत एकत्रित हो जाती है, जो कि केंचुओं द्वारा विसर्जित की हुई विष्ठा है। 45 से 60 दिन में केंचुए बेड के गोबर व कार्बनिक पदार्थ को जैविक क्रिया द्वारा वर्मी कंपोस्ट में बदल देते हैं तथा इस अवधि में केंचुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हो जाती है। 1000 केंचुए 1 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट
रोजाना तैयार करते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए अधिकतर आइसिनिया फिटिडा प्रजाति को ही प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि ये कम समय में ही प्रजनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं तथा अधिक वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। अब बात आती है कि वर्मी कंपोस्ट एकत्रित कैसे करें। तो वर्मी कंपोस्ट एकत्रित करने के लिए सबसे पहले तो जब बेड की ऊपरी सतह काली व दानेदार हो जाए तो समझना चाहिए कि वर्मी कंपोस्ट तैयार होने लगा है। बेड में केचुए छोड़ने के 20 से 25 दिन पश्चात पहली बार वर्मी कंपोस्ट को एकत्रित करते हैं। वर्मी कंपोस्ट उतारने से पहले 2-3 दिन पानी का छिड़काव बंद कर देते हैं। इस प्रकार बेड में नमी नीचे की तरफ चले जाएगी तथा इसी नमी के साथ केचुए भी नीचे की सतह में चले जाएंगे। ऊपरी सूखी परत को हाथ से एकत्रित कर लेते हैं। एकत्रित की हुई खाद में केचुओं के अंडे भी होते हैं, अतः इनको अलग करना अति आवश्यक है। अंडों को अलग करने के लिए 2 से 2.5 मिलीमीटर साइज की जाली की छलनी से छानते हैं। इससे अंडे छलनी में रह जाते हैं। इस प्रकार अच्छी दानेदार वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होगी, जो कि चाय पत्ती की तरह होती है। अंडों को पुनः वर्मी बेड में डाल देते हैं तथा वर्मी कंपोस्ट को पॉलीथीन बैग में पैकिंग कर देते हैं। पैकिंग के समय वर्मी कंपोस्ट में 15 से 20% नमी होनी अति आवश्यक है।